तो यूनिट थर्ड हमारा चल रहा है। पहला टॉपिक ही है बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको कि इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो बायो-सेवर्ट लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, सपोज पी। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो दैट इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई into I dl sin theta divided by r square, where I is the current flowing through the conductor, r is the distance of point P from this conductor, dl is the small current element, and theta is the angle between dl and r. So magnitude of this magnetic field at point P, that is given by dB is equal to mu naught by 4 pi, where mu naught by 4 pi is a constant बताया मैंने आपको पिछली वीडियो में ये। तो म्यू नॉट इज कॉल्ड एज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि जो पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो पॉइंट पी पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो विल कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी सर्कुलर जस्ट लाइक दिस, एंड व्हेन करंट इज स्ट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा। अब यहाँ पे सपोज पॉइंट पी लेंगे हम, पॉइंट पी पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन यहाँ हम बात करेंगे या इनवर्ड्स होगी डायरेक्शन या आउटवर्ड्स होगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वेदर इट कैन बी इनवर्ड्स और इट कैन बी आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स मींस टुवर्ड्स द बोर्ड, आउटवर्ड्स मींस अवे फ्रॉम द बोर्ड। तो यहाँ पे हम एक चीज बताऊंगा आपको, फॉर इनवर्ड के लिए, इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे ऐसे क्रॉस सिंबल, और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए, आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे हम डॉट ऐसे। ये दोनों के लिए यूज होगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स है ऐसे टुवर्ड्स द बोर्ड है तो ये सिंबल यूज करें क्रॉस हम। इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है, तो ये हम डॉट यूज करेंगे इसके लिए। तो डायरेक्शन ऑफ बी निकालेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ बी के लिए लिखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। किस तरह हम ये डायरेक्शन निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। और फर्स्ट रूल इज द स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है, स्क्रू तो हमने देखा है स्क्रू क्या होता है, मैं मालूम है कि स्क्रू घर में हमारे पास होता है। स्क्रू, जब हम किसी स्क्रू को ऐसे हम उसको करेंगे रोटेट, ऐसे अगर उसको ऐसे हम करेंगे रोटेट तो स्क्रू जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो बाहर की तरफ आएगा। स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इफ वी रोटेट द स्क्रू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल गो टुवर्ड्स द बोर्ड इनवर्ड्स। अगर हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा, डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स। तो अब यहां पे कैसे इसको हम यूज करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, लेंथ एलिमेंट dl। तो यहां पे पॉइंट p है, पॉइंट p डिस्टेंस r फ्रॉम दिस लेंथ एलिमेंट dl, दिस एंगल थीटा। ये बात बनाया हमने, समझा ऐसे आप, ये जो एंगल थीटा है इट इज बिटवीन dl एंड r, ऐसे बनाएंगे यहां पे हम, ये समझ dl है यहां और ये r है, दिस इज एंगल थीटा। यहां मैंने एरो बनाई इसको ऐसे। इफ इसको हम अगर हम इसको रोटेट करेंगे हम, इफ वी रोटेट दिस फ्रॉम dl टू r, dl से r की तरफ अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन विल बी रेडियली इनवर्ड्स। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी फ्रॉम r टू dl ऐसे, फ्रॉम r टू dl इसको हम ऐसे करेंगे रोटेट तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे हम ये सिंबल,
और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे हम ये सिंबल। तो ये सिक्रू रूल है। मैं फिर बताऊंगा आपको सिक्रू रूल है ये क्या है। ये रूल कि अगर हम इसको चलेंगे फ्रॉम डीएल टू आर, यानी इसको हम क्लॉकवाइज करेंगे रोटेट, क्लॉकवाइज फ्रॉम डीएल टू आर ऐसे, तो इट विल गो टुवर्ड्स द बोर्ड इनवर्ड्स। अगर हम इसको फ्रॉम आर टू डीएल रोटेट करेंगे ऐसे, तो इट विल डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द बोर्ड टुवर्ड्स द व्यूअर, आपकी तरफ डायरेक्शन होगी इसकी। तो ये सिक्रू रूल है। इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इसे जो बहुत ही आसान रूल है, दूसरा रूल है वो दैट इज राइट हैंड पाम रूल। सेकंड रूल जो है वो है राइट हैंड पाम रूल। ये बहुत ही आसान रूल है और अक्सर हम इसको अब यूज करेंगे, क्योंकि आगे हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के या मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी, तो हर जगह हर क्वेश्चन में हमें निकालनी होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैं समझाऊंगा आपको कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह निकालेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्रू रूल। तो ज्यादातर मैं यूज करूंगा यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल हम यूज करेंगे, क्योंकि तो मैग्नेटिज्म का चैप्टर जो है जरा इसमें हाथों का खेल है, इसे सब कुछ दिखाना है हमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से। तो इसलिए मैं बताऊंगा आपको क्या पहले राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, किस तरह हम राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट निकाल सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगा ये एग्जांपल यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडक्टर एक है, तो करंट इज गोइंग स्ट्रेट अपवर्ड्स, करंट ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे दिखाऊंगा मैं आपको। ये कंडक्टर एक है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो, ऐसे सर्कुलर होगा। अब उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन किस समत में होगी, किस तरह होगी, यानी पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या वो रेडियली इनवर्ड्स होगा या रेडियली आउटवर्ड्स है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे बाय राइट हैंड पाम रूल। ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड लेना हमें, ये राइट हैंड हमारा है, थंब और ये पाम। तो क्या करना है, थंब को हमें लेना है करंट की डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में हमें थंब को रखना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये मान लो आप करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ये मैंने थंब रखा करंट की डायरेक्शन में। अब जो इस राइट हैंड का जो पाम है, इसको पाम कहते हैं। ये जो पाम है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में और पाम जा रहा है अंदर की तरफ। उसका मतलब है कि जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो रेडियली इनवर्ड्स होगा, अंदर की तरफ होगा, बी अंदर की तरफ ऐसे होगा वो इनवर्ड्स। मैं आपको फिर बताऊंगा ये पॉइंट पी पे हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड पाम रूल हम यूज करेंगे। क्या करना है इसमें, थंब को रखना है इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, थंब रखा हमने। अब जिस डायरेक्शन में पाम जा रहा है, हमारा पाम जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा पाम जो है वो टुवर्ड्स बोर्ड की तरफ है, वो इनवर्ड्स है वो। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। अब देखेंगे हम, अगर यहाँ पे पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स है, उसके हम यूज करेंगे ये, इट मींस इनवर्ड्स। ये करंट के लिए भी यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज। और करंट इनवर्ड्स है तो यही सिंबल यूज करेंगे हम। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है तो यही सिंबल हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पॉइंट क्यू है, यहाँ पे पॉइंट क्यू पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, क्या उसकी डायरेक्शन क्या इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है, वो हम कैसे देखेंगे, वो हम ऐसे समझेंगे। हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। ये हमारा थंब है, थंब को लेंगे हम इन डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट इस डायरेक्शन में है, ये हमने थंब रखा डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो जो हमारा पाम है, हमारा पाम जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन उसकी बाहर की तरफ है। उसका मतलब है जो पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो यहां पे उसके लिए हम लिखेंगे ये आउटवर्ड्स। तो सिंबल हम यूज करेंगे इसके लिए डॉट, डॉट सिंबल। तो कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा आपको जिससे आपको समझ आएगा ये राइट हैंड पाम रूल से हम किस तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा एक और। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कंडक्टर है, द करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी हुई, क्या होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे हम ये, अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे हम। हमारा जो थंब है
ये जाएगा करंट डायरेक्शन में और पाम जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। उसका मतलब है जो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। ऐसे थंब करंट डायरेक्शन में और जो पाम है वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो पॉइंट पी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज रेडियली आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स होगा। तो सिंबल हम यूज करेंगे डॉट इसके लिए। ये एक और एग्जांपल है ऐसे ही। तो करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है और यहां पे है पॉइंट एक हम लेंगे यहां पे पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस संबंध में होगी। तो कैसे दिखाएंगे हम इसको, ये तो हम लेंगे ऐसे ही, हमारा जो थंब है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए इस डायरेक्शन में, और पाम जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो उसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स हियर, तो यहां भी होगा आउटवर्ड्स। तो सिंबल हम यूज ये करेंगे इसके लिए आउटवर्ड्स के लिए। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहां पे डॉट है इस तरह, डॉट का मतलब है इनवर्ड्स, सॉरी आउटवर्ड्स, डॉट का मतलब है आउटवर्ड्स, मगर ये करंट है, करंट आई इज फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड्स। समझो एक कंडक्टर एक है, यहां पे कंडक्टर है, तो करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। तो अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां पे लेंगे सपोज हम एक पॉइंट पी, ये समझो ये करंट है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो यहां पे पॉइंट पी है, पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पे भी हम यूज करेंगे यही पाम रूल। अब क्या करना है हमें, ये समझो ये कंडक्टर है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो हम ऐसे लगाएंगे इसको, थंब को लगाया हमने करंट की डायरेक्शन में, हमारा पाम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ पाम जा रहा है। When thumb is in the direction of the current, the palm is in this direction, तो उसका मतलब है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे होगा। आगे बात समझ। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि अगर करंट जो है वो रेडियली इनवर्ड्स है, ये क्रॉस बनाया मैंने, क्रॉस का मतलब है कि रेडियली इनवर्ड्स, करंट इज रेडियली इनवर्ड्स। ये कंडक्टर एक है, करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे करेंगे हम ये मतलब कंडक्टर एक है, तो करंट इनवर्ड्स जा रही है, तो ऐसे लगाएंगे इसको, हम थंब को लगाएंगे हम करंट डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में लगाया हमने, जो इसका पाम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस राइट हैंड पाम रूल। तो इस रूल को हम आगे हर टॉपिक में इसको हम यूज करेंगे टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक्स।